सो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। और आज का जो माहौल था मार्केट का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे ट्रेड लिया, कैसे क्या किया, कैसे हमारा एसएल हीट हुआ, कैसे हमने उस एसएल जो हीट हुआ उसको हमने कवर किया। ये सारी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा जो आज का मेन टॉपिक है कि बहुत से लोग परेशान हैं इसमें, जो न्यू ट्रेडर हैं कोटेक न्यू में, उनको ये दिक्कत आ रही है कि जैसे कोई भी हम इंडिकेटर लगाते हैं तो हमारा इंडिकेटर लगता तो ज़रूर है, जैसे हम कोई इंडिकेटर सेट कर देते हैं, उसके बाद अगर हम दूसरे इंडेक्स को, किसी को हम उसका चार्ट देखने लगते हैं दूसरे इंडेक्स का, तो ये इंडिकेटर जो होता है हमारा हट जाता है। मतलब हम इंडिकेटर को इसमें सेव नहीं कर पाते। बहुत से लोगों का कमेंट आया था, कई दिनों का ये कमेंट था, लेकिन ये पेंडिंग चल रहा था। तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं इस मैटर में वीडियो नहीं बना पाया, मैं एक्चुअली देख नहीं पाया था। लेकिन कई लोगों का जब ये कमेंट देखा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें आपको कम से कम ये तो पता ही हो जाए कि हम इंडिकेटर सेव कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली देखते होंगे आप, एक चीज़ इसमें है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिकेटर तो है ही है, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे ये ट्रेंड लाइन है, अब ट्रेंड लाइन अगर जैसे आप दूसरे किसी चार्ट में ओपन कर, जैसे ट्रेडिंग भी हो गया, आप स्टॉक हो गया, किसी और में जब ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से ड्रा किया इस तरह से, ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रा किया, ठीक है। इसके बाद ये वाली मान लीजिए मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन उठाया इस जगह से, ये वाली हमने ट्रेंड लाइन ड्रा किया इस तरह से, मान लीजिए ये ड्रा किया है ना, राइट, ये हमने ड्रा कर लिया यहाँ पर। तो ये ट्रेंड लाइन क्या है कि जैसे हम यहाँ से चार्ट में पीछे जाएंगे, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो और भी सॉफ्टवेयर हैं वहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, तो वो ट्रेंड लाइन जब तक हम इसको डिलीट नहीं करते, ये ट्रेंड लाइन बनी रहती है ना, सही है ना। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे अब देखिए निफ्टी का चार्ट ओपन है, अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर हम जाते हैं, यहाँ पर देखिए हम अगर बैंक निफ्टी में चले गए, ठीक है, अगर हम अब यहाँ पर जैसे हम बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिए, अब यहाँ भी मैं एक आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखाना चाहता हूँ, कुछ भी ऐसे ही वर्बली मैं आपको ड्रा करना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये एक ट्रेंड लाइन ये ड्रा हो गई, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई। और जो हमने आज जैसे हम ये ट्रेड फाइंड आउट कर रहे थे, ये हमने अगर नीचे से लिया, ये वाली ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से लिया और इसको हमने ड्रा कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने जब ड्रा किया तो ये जो ट्रेंड लाइन है अब ये डिलीट नहीं होनी चाहिए भाई, जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया तो नहीं डिलीट होनी चाहिए जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में होता है। लेकिन ये क्या होता है, डिलीट हो रही। अब हम चलते हैं, जैसे इसको ड्रा किए, अब हम चलते हैं निफ्टी में जो हमने ड्रा किया था वो तो होनी चाहिए ना, जनरली देखिए वो तो होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो वो ट्रेंड लाइन नहीं रहती है, वो ट्रेंड लाइन आपकी हट गई होगी। ये देखिए हट गई ना ट्रेंड लाइन, आपके सामने ये सब मैं कर रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन हट गई। तो एक बात आपको बता दूँ कि कोटेक न्यू के चार्ट में ट्रेंड लाइन तो आपकी ड्रा नहीं रहेगी, ये तो आप मान लीजिए। इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल अभी तक नहीं है जो कि आपका जो ट्रेंड लाइन है वो आपको ड्रा करके रखे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर्स आप सेव करना चाहते हैं, तो इंडिकेटर्स मैं आपको सेव करने के लिए बता रहा हूं कि आपको इंडिकेटर कैसे सेव करना चाहिए। और वो इंडिकेटर आपका परमानेंट रहेगा, चाहे आप 2 दिन बाद अपने चार्ट को खोलो, चाहे 3 दिन बाद अपने चार्ट को खोलो, चाहे जितने दिन बाद आपने चार्ट को खोलो, वो इंडिकेटर आपके यहाँ पर लगे हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मान लो ये इंडिकेटर हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया, ध्यान रखिएगा, ये इंडिकेटर हमने डिलीट कर दिया, राइट। अब हमको कोई भी इंडिकेटर लगाना है, ठीक है, यहाँ पर हमने इंडिकेटर डिलीट किया, अब देखिए आपके सामने कोई इंडिकेटर नहीं रहेगा क्योंकि हमने डिलीट कर दिया है। ये देखिए अब कोई इंडिकेटर नहीं है चार्ट में, राइट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, नहीं है ना। चलो, अब जैसा कि मैं आप सबको बताता हूँ कि मैं एक ही इंडिकेटर यूज करता हूँ जनरली, जो EMA क्रॉस है। तो EMA क्रॉस मैं क्यों यूज करता हूँ, आप जानते हैं EMA क्रॉस का रीजन क्या है, मैंने पिछले वीडियो में कहीं बता भी रखा है कि EMA क्रॉस हम कैसे, कौन सा यूज करते हैं, हम उसमें सेटिंग कौन सा डालते हैं, और हम 1 मिनट में EMA क्रॉस अगर डालते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, अगर हम 5 मिनट में डालते हैं तो क्या यूज करते हैं, सारी डिटेल जो है तो हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन इसमें मेन मैं बता रहा हूं कि आपको जैसे कि सेव कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले इंडिकेटर में चलता हूँ, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कैंडल के बगल में इंडिकेटर में जैसे जाता हूँ तो मान लीजिए मुझे EMA क्रॉस लगाना है, राइट। तो यहाँ पर मैं EMA क्रॉस लगाता हूँ, ध्यान रखिएगा, EMA, जैसे पर एक EMA क्रॉस आ रहा है ना, EMA क्रॉस मैंने यहाँ का सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जैसे मैंने EMA क्रॉस सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अगर यहाँ पर ये तो लग तो गया, ये लग गया, अगर हम इसको सेव नहीं करेंगे तो ये जो EMA क्रॉस है ये कोटेक न्यू में ये डिलीट हो जाएगा। अभी जैसे हमने यहाँ से कर लिया ना, अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सेव कैसे करूँगा, यहाँ पर मैं EMA क्रॉस के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे EMA क्रॉस के ऊपर क्लिक करता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग चेंज करूँगा, ध्यान रखिएगा, इसकी सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर मैं जो शॉर्ट है उसमें डालूंगा मैं कितना, 51, मैं जैसा आपको हमेशा बोलता हूँ 51 डालूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद 51 हो गया, इसके बाद मैं इसमें लॉन्ग में डालूंगा मैं कितना,
111, मैंने 53 डाल दिया, राइट। तो हमने लॉन्ग में क्या कर दिया, 111 डाल दिया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 111 डाल दिया। यहाँ पर देख लीजिएगा 51 और 111, ये हमारा एक पर्सनल सेटिंग है, देखिए इसको ध्यान रखिएगा, आप भी चाहें तो यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं चलिए एक और इंडिकेटर लगा लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक और इंडिकेटर लगाता हूँ। ये इंडिकेटर मैं लगाता हूँ, मान लीजिए कुछ भी, मैं यहाँ पर एक दूसरा लगा लेता हूँ जिसमें आपको भी थोड़ा दिक्कत है, फिशर ट्रांसफॉर्म। इस इंडिकेटर को चाहे तो आप भी यूज कर सकते हैं, ये अच्छा इंडिकेटर है। और ये जो है तो ये देख लीजिए, यहाँ से ब्लू वाई लाइन और रेड वाई लाइन जैसे ये अगर ये क्रॉस दे देता है तो आप जिस चाहें तो स्कैल्पिंग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। मैं देखिए किसी चीज़ को मैं वो नहीं करना चाहता हूँ कि नहीं इसमें आप करिए ही, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा इंडिकेटर है, कई बार मैं यूज किया हूँ और ये अच्छा एक्यूरेसी अच्छी देता है। ये मतलब आपको यहाँ पर ये टाइम से पहले बता देगा कि अब आपको यहाँ पर इस तरह से एंट्री करना है, अब आपको यहाँ से इस तरह से नीचे चला गया ब्लू वाई लाइन, तो आप रेड वाई लाइन जैसे ब्लू वाई लाइन के ऊपर चली गई तो आप यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे, और जैसे ही ब्लू वाई लाइन जो है तो इसके ऊपर चली गई, रेड वाई लाइन के ऊपर चली गई तो आप यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे। ये मतलब आप स्कैल्पिंग के लिए इसको जनरली यूज कर लेते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी इसके बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में डिटेल पूरा बता दूंगा। अब ये दोनों इंडिकेटर मुझे क्या करना है, सेव करना है कि ये मैं एप्लीकेशन से बाहर आ जाऊं तब भी ये इंडिकेटर मेरे सेव रहना चाहिए हमेशा, चाहे मैं आज ओपन करूं चाहे कल ओपन करूं। आपको यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, राइट। आपको क्या करना है, इस सेव के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। आप जैसे सेव के ऑप्शन में क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका आएगा सेव न्यू चार्ट लेआउट। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कुछ भी नाम लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर SK लिख देता हूँ, राइट। यहाँ पर मैंने SK लिख दिया, सॉरी मैंने यहाँ पर SK लिखा और इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये SK नाम से मेरा जो चार्ट है वो सेव हो गया, सेव हो गया ना SK। अब ये चार्ट कहाँ भी आपको कहाँ और देखने को मिलेगा, अगर इसके आप एरो मार्क यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर SK के ऊपर डालते हैं ना, ये वाला यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। अगर दोबारा अपना चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं, रीनेम चाहें तो इसको रीनेम कर सकते हैं, मैक एंड कॉपी करना चाहें तो आप मैक एंड कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका सेव हो चुका है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये सेव का बटन आता है, आप चाहें तो यहाँ पर सेव कर सकते हैं, राइट, ओके। इंडिकेटर है ये आपके सामने, ये सेव हो चुका है, हो गया ना, SK नाम से यहाँ पर SK नाम से मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर मैं एग्जिट हो जाता हूँ, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं एग्जिट हो गए। अब चलिए बैंक निफ्टी में चलता हूँ, क्या बैंक निफ्टी में खुल रहा है, ये मैं बैंक निफ्टी में देखना चाहता हूँ, क्या बैंक निफ्टी में खुला ही है, क्या सब कुछ सेम है ना। 51 और 111 का है, ये आपने EMA क्रॉस देख लिया 51 और 111 का, देख रहे हैं आप, यहाँ पर देख लीजिए ये 51 है EMA क्रॉस है ना, और ये आपका ये जो हीलर मिलर जो हमने लगाया है फ्लैशर वाला, फिशर वाला, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब हम इस एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन से हम यहाँ पर जस्ट मिनट के लिए यस आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, ठीक है, मैं यहाँ से यस कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा मैं इस एप्लीकेशन से एग्जिट हो चुका हूँ। यहाँ पर ये मेरा पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। ये लीजिए मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड डालने के बाद आई नो कर दिया। अब यहाँ पर मुझे ये देखना है कि क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या यहाँ पर सेम वही सेटिंग मिलती है। तो हम यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। जैसे निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं आप यहाँ पर देखेंगे, हम चार्ट में चलते हैं। जब यहाँ हम चार्ट में जाते हैं तो आपके सामने अगर वही इंडिकेटर सेम आ गया तो ये मान लीजिए कि अब ये इंडिकेटर आपका हमेशा रहेगा। तो ये देख लीजिए आपके सामने सेम वही इंडिकेटर आ गया, आपको कहीं भी कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। तो आपको यहाँ पर नज़र आ गया, यहाँ पर दोनों EMA क्रॉस लगे हुए हैं और साथ में यहाँ पर फिशर भी लगा हुआ है। ठीक है, ये अभी ये देखिए ये आ गया, फिशर भी लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए जो यहाँ पर ये डायरेक्शन क्लियर देता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप भी लगा लेना, ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी देता है। ठीक है, अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो इसको अगर आप 3 मिनट या 1 मिनट में करते हैं ना तो ये बहुत अच्छा है, इसका एक्यूरेसी है। मैंने कई बार इसको यूज किया है स्कैल्पिंग के लिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, मैं आपको बता रहा हूँ और ये काम आएगा कभी ना कभी आपकी। फिशर, हीलर और फिशर इसका नाम है। ठीक है, तो चलिए यानी भाई अब यहाँ पर देखिए, चलिए ओके। अब ये जो आपका लग गया, यहाँ इंडिकेटर लग गया ना, अब यहाँ इसी इंडिकेटर को मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ कि बैंक निफ्टी में चलता है कि नहीं चलता है सेम, तो बैंक निफ्टी में अगर आप जाते हैं लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अब अगर ये कभी गुम भी गया तो आप अगर सेव वाले ऑप्शन में जाएंगे ना सर, तो सेव अगर लोड चार्ट लेआउट में जाएंगे जैसे, तो यहाँ पर आपके नाम ये पूरा आ गए, देख लीजिए
पूरे यहाँ पर लोड चार्ट लेआउट में आ गए। अब जो भी अगर आपको गुम भी गया है, मान लीजिए प्रीवियस कोई आपने लगाया था वो गुम गया, तो आप यहाँ पर देखिए सबसे नीचे वाला देखिए निफ्टी 5 मिनट में हमने लगाया, तो निफ्टी अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये वाला चार्ट हमारा आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ये चार्ट आएगा, ये देखिए EMA क्रॉस 51, ये वाला 5 मिनट में चार्ट आ गया। समझ रहे हैं? आपको अगर टाइम चाहें तो वहां से भी चेंज कर सकते हैं आप। मतलब आप कई तरह के आप चार्ट लेआउट इसमें कर सकते हैं, जो कई तरह के इंडिकेटर लगा करके आप लेआउट कर सकते हैं। जैसे एक हमने ये कर लिया, अब हमको लग रहा है नहीं, अब हमको एक मान लीजिए सुपर ट्रेंड वाला भी लगाना है, तो यहाँ पर इंडिकेटर में गया, इंडिकेटर में जा करके यहाँ पर मैं कुछ भी और लगा लिया। मान लीजिए बोलिंजर बैंड हमको लगाना है, हमको बोलिंजर बैंड अच्छा लगता है, तो बोलिंजर बैंड यहाँ पर देख रहे हैं बोलिंजर बैंड है। अब बोलिंजर बैंड में हमने यहाँ पर लगाना है, बोलिंजर बैंड भी लगाना है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं सेव करूँगा। सेव कहाँ से करूंगा, तो सेम यहाँ पर जाएंगे, जैसे इसको सेव में क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, यहाँ पर लोड आप जाएंगे ना, तो ये सबसे नीचे वाले में लिखा हुआ है, सबसे नीचे वाले में आपका बोलिंजर बैंड लग गया है। अगर आप इसमें जाएंगे ना सेकंड वाले में देखिए आपको बोलिंजर बैंड नहीं मिलेगा। सेकंड वाले में कि आपको बोलिंजर बैंड नहीं मिलेगा, आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए, यहाँ पर आपको सेकंड वाले में बोलिंजर बैंड नहीं मिल रहा है। लेकिन वहीं पर यहाँ पर मैं जाऊँगा, जब लोड चार्ट लेआउट देख रहे हैं आप, लोड चार्ट लेआउट में सबसे नीचे वाले में जाता हूँ, जैसे मैं सबसे नीचे वाले में गया, ये देखिए आपके बोलिंजर बैंड मिल गया। अरे मिल गया ना, ठीक है, ये आपको लेआउट रहेगा। मतलब आपको अब ये कभी ये डिलीट होने वाला नहीं है, ठीक है। बस आप इसको बीच में कभी कभार सेव करते रहिए, आपका सेव रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कोई भी इंडिकेटर जो है तो आपको मतलब कोटेक न्यू में सेव करना है। हाँ, इसमें ट्रेंड लाइन सेव नहीं होती, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने भी अभी तक इसमें देखा नहीं है, हो सकता है कोई न्यू अपडेशन आ जाए तो ट्रेंड लाइन सेव होने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी तक इसमें जो है तो ट्रेंड लाइन सेव नहीं होती, ठीक है। तो मेरा जो मेन कंसेप्ट था इस वीडियो में यही बताने का था। बाकी मैं आपको कल का प्रेडिक्शन और आज का जो भी हमने ट्रेडिंग किया है उसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद हम आपको एक वीडियो बना करके डाल देंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा।